मारूफ तारीखदान इब्न खल्दून ने अपनी किताब अल-मुक़द्दमा में लिखा है कि अरबों को ऊँट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में नख़ुवत, गैरत और सख्ती का अंसर बहुत पाया जाता है। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें ताकत, जुर्रत और अकड़पन का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। अंग्रेज़ों को खिंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें फहाशी वगैरह का अंसर गालिब होता है। हबशी अफ्रीकी बंदर खाते हैं, इसलिए उनमें नाच गाने की तरफ मीलान ज़्यादा पाया जाता है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस हैवान के साथ उन्स होता है वो उसकी तबीयत में उस हैवान की आदतें गैर शऊरी तौर पर शामिल हो जाती हैं, और जब वो इस हैवान का गोश्त खाने लग जाए तो उस हैवान के साथ मुशाबिहत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हमारे ज़माने में फार्मी मुर्गी खाने का रिवाज बन चुका है, चनाचे हम भी मुर्गियों की तरह सुबह शाम चूँ चूँ तो बहुत करते हैं, लेकिन एक एक करके हमें ज़िबा कर दिया जाता है। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने की वजह से हम में सुस्ती, काहली की, एक जगह टिक कर बैठने की, सर झुकाकर चलने की और पस्ती में रहने की आदतें पैदा हो चुकी हैं। इसके बावजूद चिकन आज अमीर गरीब, छोटे बड़े सबकी पसंदीदा ग़िज़ा बन चुकी है। 2-2.5 दहाइयों में इसका रिवाज इतना बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। असल में ये चूज़े यानी चिक्स हैं, इसलिए इनके गोश्त को चिकन कहा जाता है। मुर्गी तो कॉक या हैन होती है। इस चिकन की अफजाइश पे अगर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूज़ा सिर्फ 1.5 से 2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज़ का हो जाता है। आखिर क्यों? जबकि चूज़ा जो है, जो देसी होता है, वो तो 6 महीने में मुर्गी जैसा होता है। मुकम्मल मुर्गी तो वो साल में बनता है। इस मुर्गी को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नुकसान ही है। फार्मी चूज़े को जो ग़िज़ा दी जाती है, इसमें ऐसे हार्मोन्स यानी स्टीरॉइड्स और केमिकल्स डाले जाते हैं जो उनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा उनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मुज़ब्बा खानों से मिल जाता है, जानवरों की आलाइश, मुर्दार जानवरों का गोश्त इस फीड में शामिल किया जाता है। कुछ अर्सा कबल एक निजी टेलीविजन चैनल ने मुज़ब्बा खातून पर एक दस्तावेजी फिल्म पेश की थी, जिसमें इन फार्मी मुर्गियों की खुराक के बारे में भी दिखाया गया था। इस खुराक का बेशतर हिस्सा खून, आंतें और दीगर फजलात पर मुश्तमिल है। ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूज़ा 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाता है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये चूज़े बड़े होने के बावजूद भागने और उड़ने से कासिर होते हैं, क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो कि स्टीरॉइड्स का कमाल होता है। इस तरह के स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स और पहलवान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र बिस्तर पर गुजरती है। इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूज़ा, जो कि 6 से 8 महीने तक चूज़ा जो है वो रहता है, और उसको अगर पकड़ना चाहें तो वो बड़े आदमी को भी दांतों पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी बासानी पकड़ सकता है। ये फार्मी चिकन हमारे मुआशरे में हाई प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज पा गया है। हत्ता के डॉक्टर हजरात भी सारे गोश्त बंद करके फार्मी चिकन ही तजवीज़ करते हैं, जो कि खुद बीमारियों की वजह है। अब इस हाई प्रोटीन वाले सफ़ेद गोश्त के नुकसानात भी सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पर मोटापा, जिस्म पर चर्बी, खास तौर पे गुर्दों और जिगर पर, जोड़ों का दर्द, खास तौर पे हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, बच्चे बच्चियों में जल्द बलोगत के आसार, स्टीरॉइड्स, मुर्गियों का गोश्त खाने की वजह से जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम का शदीद कमज़ोर पड़ जाना, जिसकी वजह से आए दिन बीमार रहना, मर्दों में कमज़ोरी और ख़ातीन में अय्याम की बेकायदगी की शिकायत। ये चंद चीदा नुकसान है जो किसी भी जिल्द जो है वो जल्दी तौर पे आपको नज़र आ सकते हैं, और अगर आप गौर करें तो आपको मुंह से ये सारी चीज़ें जो है वो पता लग जाती हैं। जो देखने वाले पुराने हुकामा हैं वो तो चेहरे पर और बाजू से बता देते हैं कि आपको मसला क्या है। ये ऐसे मसाइल हैं जो कि आपको आम तौर पर नज़र आते हैं। ज़ुबान का जायका और आपकी ज़ुबान जल्द पक जाना जो है वो भी इस नुकसान के मुकाबले में बहुत हकीर से फ़ायदे। जैसी ही ग़िज़ा हम खाते हैं वैसी ही सेहत हम पाते हैं। ग़िज़ा में दालों, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। गोश्त में बेतरतीब मछली, बकरे या दुम्बे, ऊँट और आखिर में बड़े के गोश्त की अफादियत है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि अपने लिए, अपनी आइंदा सेहतमंद नस्लों के लिए हम अपनी खुराक पर नज़रसानी कर लें और लोगों को ये बताया जाए कि मार्केट में आने वाला चिकन किस तरह तैयार होता है? इस बारे में मुहिम चलाने वाले कहते हैं कि गोश्त को बेहतर तरीके से लेबल करना ज़रूरी है। तो हम इन मुर्गियों के बारे में क्या जानते हैं जिसका गोश्त हमारी प्लेटों तक पहुंचता है? शायद इतना ही कि ये लोहे के लंबे लंबे शेड्स में पलती हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रमों से दाना खाती हैं, वहाँ पाइप और चिमनियाँ लगी हुई होती हैं, चुभती हुई बदबू होती है। आम आदमी के लिए बिल्कुल एक केमिकल प्लांट जैसा ही लगता है। बरतानिया के पैक डिस्ट्रिक्ट जैसे खूबसूरत इलाके में मुर्गियां पालने के प्लांट बिल्कुल अजीब से लगते हैं। सिर्फ एक चीज़
जो है वो इस बात से उसका पता देती है कि उनके अंदर कोई जिंदा चीज़ें भी बह रही हैं, और वो है एक्सट्रैक्टर फैन से निकलने वाली चुभती हुई बदबू। ये प्लांट कोई रोगन या खाद की फैक्ट्री नहीं है, इसे लोअर फार्म कहते हैं, और यहाँ चिकन पैदा किए जाते हैं। चिकन सिर्फ 33 या 38 दिनों में बढ़कर औसतन 2.2 किलोग्राम के हो जाते हैं, ज़िबा के लिए बिल्कुल तैयार। यहाँ से चिकन कभी बाहर नहीं निकलते, हर चीज़ 4 बड़े शेड्स के अंदर होती है। शेड्स के अंदरूनी हिस्से की बर वक्त फिल्म बंदी की जाती है। इसके बाद उसे देखा जाता है उसे कितनी फीड देनी है, कितना पानी देना है, कि उसे ग़िज़ा में क्या देना है, ये सारी चीज़ें कर कर आके उसके बाद उसे भेज दिया जाता है आपकी मार्केट्स के अंदर, जिसमें रास्ते में सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं, उनमें से बड़ी तादाद उनकी मर जाती है दम घुट के, और फिर उसको बजाय इसके कि फेंक दिया जाए, उठा के आप उन्हें मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं उन दुकानों पर जिन दुकानों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और फिर वो मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं उनके पंजे काट कर अलग कर दिए जाते हैं। वो भी घरों में लोग पका के खाते हैं, मकरूह हैं लेकिन खाते हैं लोग। इसी तरीके से मुर्गी का जो है वो ब्रेस्ट पीस अलग होता है, उसका जो है वो लेग पीस अलग कर देते हैं, सीने की बोटी है जी, ये कलेजी है, ये उसकी दुमची है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके तिक्के बना बना के हम लोग ख़ासतौर पर लाहौरी हम मज़े ले लेके खाते हैं। तो ये चीज़ें इन पर गौर करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए, आपके आने वाले बच्चों की सेहत के लिए बहुत ख़राब हैं। साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।